नंद बाबा होंगे, यशोदा जिनकी पत्नी का नाम होगा, उस यशोदा मेरी पालिता माँ होगी, वो मेरा परिपालन करेगी। मैं दुष्टों का संहार करूँगा, धर्म का नाम रखूँगा। तुम निश्चिंत हो जाओ। सब देवताओं ने प्रणाम किया, नमन किया। आकाशवाणी सुन करके देवताओं ने निर्णय लिया, हमें गोकुल नगरी में चले जाना है और ब्रजवनिकाओं यानी गोपियों का रूप धारण करना है। भगवान आएंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे। और साथ में उसी समय सब ऋषि मुनियों ने एक संकल्प लिया, हम भी ब्रज में जाएंगे और गौओं का रूप धारण करेंगे। भगवान ग्वालों के यहाँ आ रहे हैं, गौ का रूप धारण कर लेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और इस तरफ मथुरा नाम की नगरी के बीच में एक राजा जिसका नाम है उग्रसेन, उग्रसेन की पत्नी जिसका नाम पद्मावती है। ऐसी पद्मावती रजस्वला धर्म से निवृत्त हुई और रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर के वो आज उद्यान में बाग के बीच में भ्रमण करने के लिए गई। तो जब भ्रमण करने के लिए गई तो क्या देखा, वहां पे सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, फूल खिले हैं, फल लगे हैं। उनको देख करके मन प्रसन्न होने लगा। प्रकृति की वस्तु और है, याद रखना, प्रकृति हमको सुख देती है और अपनी बनाई कृत्रिम चीज हमको दुख देती है। प्रकृति ने जो निर्माण किया है, जो उस कुदरत ने निर्माण किया है, वो हमको सुख देता है और जो इंसान ने निर्माण किया वो दुख देता है। बिल्कुल सत्य बात है। चारों तरफ मंद सुगंध पवन बह रही थी। पद्मावती बड़ा आनंद के साथ भ्रमण कर रही। इतने में एक द्रुमिल नाम का राक्षस दानव, उसने पूछा, मालियों से पूछा कौन है? हमारी रानी है, पद्मावती नाम है। उसे देख करके मोहित हो गया और उसने वासना के द्वारा उसे देखा और सगर्भा हो गई, जिस गर्भ से उसके यहाँ कंस नाम का पुत्र पैदा हुआ मथुरा। और जब कंस पैदा हो गया तो कंस अत्याचारी हुआ, पापाचारी हुआ। भागवत कथा सब लोगों ने सुनी, एक बार नहीं। कहते कि प्रवक्ता से ज्यादा ज्ञान तो श्रोताओं को होता है। प्रवक्ता तो अपनी ओर से कथा कह रहा है, आप तो अनेक जगह कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने वालों को ज्यादा बोध होता है। ये अच्छी बात है, सुनो प्रेम से, हर जगह सुनो, कथा का सार ग्रहण करो। कथा का विस्तार है, जितना आप मर्जी इच्छा ले जाओ कथा के लिए, सुनते चले जाओ, फिर कथा का सार ग्रहण करना चाहिए। हमारा सार क्या है? तो प्रभुवर शुक्राचार्य कहते, अय राजन सुनो, उस समय और उस कंस ने ऐसा एक अपना राज्य, अपना ऐसा निर्माण किया। सबसे पहले तो अपने पिता को, जब वो नव यौवन अवस्था में प्राप्त हुआ, अपने पिता को सिंहासन से उठाया और कैद खाने में बंद कर दिया। ये काम किया उसने पहले। फिर चारुण मुष्टिक नामक पहलवान को लेकर के आया, अपना साथी बना लिया। पूतना नाम की राक्षसी को लेकर के आया, अपनी सेविका बनाया। तृणावृत, सकटासुर, वकासुर, अगासुर इत्यादि अनेक दैत्यों को इकट्ठा करता चला गया और जो जो अच्छे महान लोग थे उनका तिरस्कार करने लगा। याद रखना कि जब अच्छे लोगों की अवहेलना होती है ना तो संकट आता है। जब अच्छे लोगों की अवहेलना होती है तब संकट अवश्य आता है। जब भी कोई अच्छे आदमी के लिए नकार देता है तो मानुष के ऊपर संकट होता है। ये बात लिख लेना अपने जीवन में। तभी तो कहा धर्म को कभी नकारिए मत। धर्म जहां हो नमन हो जाइए, झुक जाइए। धर्म के आगे झुकना सीख लीजिए। जो इंसान किसी के आगे झुकता नहीं, महापुरुषों के आगे झुकता नहीं, भगवान के आगे झुकता नहीं, बड़ों का आदर सत्कार करता नहीं, समझ लेना एक दिन वो समूल नष्ट हो जाएगा। प्रभुवर उस समय राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की कन्या, जिसका नाम देवकी, विवाह के योग्य हुई है। और यादव के वंश में राजा वसुदेव जी है। वसुदेव जी विवाह करने के लिए मथुरा में आए हैं और मथुरा में विवाह हुआ। कंस ने विचार किया देवकी को छोड़ने में खुद जाऊंगा, रथ खुद हाँकूंगा। हमारे यहाँ भी एक परंपरा है कि कन्या का भाई उस बेटी को, अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसे ससुराल भाग जाता है साथ।
पहले तो हमारे डोली कहते या सुखपाल कहते उसको उठा कर गिरे जाता, अब तो आंगन में गाड़ियां आती है, अब तो समय नहीं रहा, अब तो कुछ बात विचित्र हो गई है, सब कुछ विलग हो गया है। वो मेह की कृपा तो चली गई है, अब तो सुहानी कृपा आई है, वो मेह की कृपा नहीं, अब सुहानी कृपा है। तो प्रभुवर उस रथ के ऊपर सवार होकर के वसुदेव देवकी को बिठा करके वो जब कंस रथ को हाँकने लगा तो अभी थोड़ी दूर के ऊपर रथ गया था कि इतने में आकाशवाणी हुई, यस्याष्टमो गर्भो हंति सब उदय, जिसका तो रथ हाँक रहा है ना उसका 8वां गर्भ तुझको मार देगा। तो एकदम नीचे उतरा, तलवार निकाली और उस देवकी को मारने के लिए उद्धृत हो गया। तो वसुदेव ने कहा कंस क्या कर रहे हो, ये बहन है तुम्हारी। बहन तो है लेकिन तुमने सुना नहीं कि इसके गर्भ से जो 8वीं संतान होगी मेरी मौत करेगी। कहा है ना मैं सत्य बकता हूं, सच बोलता हूं, सुन मैं तेरे को वचन देता हूं जो इसकी संतान होगी मैं तुझे दे दूंगा। और कंस ने विचार किया ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो संतान से भय है। वसुदेव जी देवकी को लेकर के चले गए। 1 साल के पश्चात एक पुत्र जन्मा और वह पुत्र कंस के पास लेकर के आए। कंस ने पहले तो विचार किया मैं इसको क्यों मारूं, पूछा वसुदेव इसका नाम रखा, हाँ इसका नाम रख लिया मैंने, क्या नाम रखा, कीर्तिमान। क्रोध आ गया, ये कौन सी कीर्ति करेगा। तो फिर उस बच्चे को छोड़ना चाहा, लेकिन देवताओं ने नारद जी से कहा नारद जी आप कुछ करिए। नारद जी और कंस से कहते तुम क्या कर रहे हो, उस बालक को छोड़ दिया, बोले मार दूं। फिर नारद जी ने विचार किया अगर मैं हाँ करता हूं तो बाल हत्या का पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि बुरा करना ही पाप नहीं है, बुरा देखना भी पाप है, बुरा सुनना भी पाप है। गांधी जी के 3 बानर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बुराई है, बुरी बात बुरी है, पाप लगता है। अय राजन सुनो, उस समय नारद जी ने जब ये समझाया तो नारद ने कहा मुझे भी इसका पता नहीं, आगे तुम जानो। और कंस ने उस बालक को लिया और गला दबाया, उसकी हत्या कर दिया। दूसरे वर्ष में दूसरा बालक मार दिया, तीसरे वर्ष में तीसरा बालक, एक एक करके 6 वर्षों में देवकी के 6 पुत्र मार दिए। वसुदेव की एक पत्नी और है, इसका नाम है रोहिणी। वो रोहिणी नंद बाबा की यहाँ यशोदा के पास छोड़ी है। और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। आज 7वां गर्भ रह गया है। उस 7वें गर्भ को सुन करके कंस उतावला हो गया। कंस को नींद नहीं आ रही है, लेकिन 7वें गर्भ के लिए भगवान ने अपनी माया से कहा माया तुम जाओ और जाकर के तुम इस गर्भ को उठाओ और उठा करके जाओ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, ताकि लोगों को भी पता चले कि गर्भस्नान हो गया और मैं अपने आप देवकी के गर्भ में जाऊंगा, तुम यशोदा के गर्भ में जाना। तेरा और मेरा प्रादुर्भाव एक दिन होगा, एक समय होगा। माया ने नहीं किया, भगवान की बलवती माया है, माया ने उठाया और लोगों ने चर्चा हो गई, सारे कारागार में चर्चा हो गई, गर्भस्नान हो गया, गर्भस्नान हो गया, गर्भस्नान हो गया। अब 8वां गर्भ रहना है। कुछ काल के पश्चात 8वां गर्भ रहा। 8वां गर्भ रहा तो कंस की नींद उड़ गई। ये तो मेरा काल है, ये मेरा काल है। 8वां गर्भ, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। अब सोता नहीं। अगर दिन में कहीं नींद आ गई तो नींद में क्या देखता है, भैंसे के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अपनी शरीर में तेल लगा रहा है। मृत्यु के चिन्ह याद रखना, सब ध्यान से सुनिए। मृत्यु के लक्षण क्या? अगर रात्रि में कहीं ऐसा नजर आ जाए ना तो समझ लेना अब दिन हम ज्यादा जीने वाले नहीं हैं। शरीर में अगर तेल लगाता हुआ सपने में इंसान आता है और भैंसे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो समझ लेना आप ज्यादा दिन जिएंगे नहीं। और सामने वाला लक्षण है दीपक जला हो, दीपक की बत्ती बुझ गई और उससे जो गंध निकलती है, अगर वो गंध तुम्हारे कानों नाक में नहीं आ रही है तो समझ लेना 1 वर्ष के अंदर हमारी मृत्यु है। शंख को उठाइए, शंख के अंदर हवा का एक आवाज होती है, सू सू करके हवा की आवाज आती रहती है, उसको उठाइए अपने कान में लगाइए। अगर आपको उसमें शंख में कोई आवाज नहीं आ रही है तो समझ लेना 6 मास में हमारी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। रोग कोई ऐसा उत्पन्न हो रहा है। और उसके पश्चात फिर कहा गया
विशेष। अगर तुम अपने कानों में उंगली दे करके अपने अंदर की आवाज अगर तुमको नहीं आ रही है तो समझ लीजिए 3 महीने में हमारा राम नाम सत्य ये मृत्यु के लक्षण है। गरुड़ पुराण तो सबने सुना होगा। गरुड़ पुराण का कभी 15वां अध्याय सुना। जब कहीं गरुड़ पुराण सुनने को मिले, वैसे गरुड़ पुराण हर जगह होता है। मैंने शिमला में 18 पुराण किए हैं, शिव मंदिर में 18 पुराण, 22 वर्षों में 18 पुराण पूरे हुए हैं। वहां गरुड़ पुराण कहाँ था? गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, जिसको हमारे यहाँ 10 दिन में सुनाते, उसका नाम तो प्रेत कल्प है। वो तो गरुड़ पुराण के बीच में प्रेत कल्प है, 10 दिन की कथा है। उसके अंदर 15वें अध्याय में इस शरीर का वर्णन किया गया। हमारा शरीर है क्या, रोम कितने हैं, हड्डियां कितनी हैं, नवस कितनी है, सांस कितनी है, मज्जा कितनी है, केश कितने हैं, इनमें रोग कैसे उत्पन्न होता है और रोग का लक्षण क्या है, मृत्यु के द्वार कैसे खुलते हैं, सब पुराणों में लिखा गया है। हम तो कृतार्थ हैं, उनके जन्म जन्मांतर के उन ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, कर्जदार है, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हमारे लिए। हम एक पुस्तक नहीं लिख सकते, और जो लिखता भी वो चोरी करता है। कोई किसी से उठाता है, कोई किसी से उठाता है, अपना नाम ठोका उसके ऊपर, मैंने ग्रंथ बना दिया। दुनिया भर की चोरी। किसी ऋषि मुनि के पास, ऐसा ऋषि मुनि कौन है जो जंगलों में बैठा हो, साधना कर रहा हो, जो किससे मिल नहीं रहा हो, केवल परमात्मा से बात कर रहा हो, वो ऋषि मुनि जिन्होंने ग्रंथ लिखे। नारद जी ने 4 श्लोक दिए मात्र, वेद व्यास जी को 4 श्लोक दिए थे। 4 श्लोकों के पश्चात ये श्रीमद् भागवत की गाथा को लिख दिया गया। 18,000 श्लोक लिख दिए गए। दे किसे? लिख तो दिए, लेकिन दे किसे? पुत्र ने मना कर दिया, मैं आपके पास नहीं रहूंगा। पुत्र चला गया, लेकिन उसी पुत्र को लौट करके आना पड़ा और भागवत की शरण में आया। और वही पुत्र आज गंगा के तट बैठ करके राजा परीक्षित के लिए भागवती कथा सुना। याद रखना मेरे भाई बहन, ये हमारी संस्कृति है, मिटेगी नहीं। भले कम हो जाएगी, मिटेगी नहीं। कोई ना कोई बीच में होगा ऐसा जो इसको संभाल करके रखेगा। आज 8वां गर्भ रह गया। अब कंस को जीना ने, कंस ने 7 दरवाजे पार, 7 काल कोठरियों के अंदर वसुदेव देवकी को बंद कर दिया। पहले पहरा एक था, 2 लगा। जब 6 महीने का गर्भ हुआ तो रात्रि में सपना आया। वसुदेव देवकी को सपना आया, मुझको कंस मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हें भय लग रहा है तो मुझे उठाना, यहाँ से गोकुल के बीच में ले जाना। नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से कन्या जन्मी होगी, उस कन्या के स्थान पे मुझे छोड़ देना और उस कन्या को लेकर के आ जाना और आकर के यहाँ छोड़ देना। इतना काम करना। 8वां महीना आया, 9वां महीना, आज 10वां महीना जैसे प्रारंभ होना। भादो का महीना आया, बुधवार आया, अष्टमी तिथि आई, सायंकाल रात्रि का समय आया, रोहिणी नामक नक्षत्र आया, चंद्रमा वृषभ राशि के ऊपर प्रवेश हो गया और रात्रि के 12 बजे, ठीक 12 बजे मां देवकी के गर्भ से भगवान बाल कृष्णलाल प्रकट हो गए। बोलिए वसुदेव और देवकी अति प्रसन्न हैं, लेकिन अंदर का भय है। क्या ऐसा ना हो कि हमारे बालक को कहीं मार ना दे। लेकिन उसी समय मेरे भाई बने वसुदेव जी ने बालक को उठाया, बाहर आए, एक एक करके सारे दरवाजे खुलते चले गए और जमुना मैया को पार करने लगे तो रोहिणी के गर्भ से जन्मा हुआ वो बालक शेष का रूप धारण करके छत्र डाल करके चल पड़ा और जमुना मैया पानी उछलने लगी, भगवान का स्पर्श करना चाहती है। तो भगवान ने अपना दक्षिण पाद स्पर्श की, यमुना जब कटई, अपना दाहिना पांव जमुना के बीच में रखा। पुष्पम परिप्रवाहित यस्याम चरणोदकम सिद्धा, चरण के ऊपर पुष्प बहता बहता जमुना मैया ने रख दिया और भगवान कृष्ण ने चरण उस पुष्प को, जमुना को स्पर्श किया। उसी समय धीरे धीरे जमुना शांत हो गई।
रास्ता दे दिया। वसुदेव जी चले गए यशोदा मैया के पास। माया जन्मी है, माया जब आती है तो इंसान अंधा हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। नींद आ गई यशोदा को, बस उसकी बगल में अपने ठाकुर जी को रखा, अपने बालक को रखा, माया को उठाए लेकर के आए कारागर में। जैसे बंद हुए पहरेदार भी जाग गए, माया रो गई, माया रोने लगी, पहरेदार गए, कंस को बुला लिया। कंस आया और माया को पकड़ कर, उस कन्या को पकड़ करके शिला के ऊपर पटकने लगा, हाथ से फिसल गई और जाते जाते लात मार गई कंस के मत्थे के ऊपर। है कंस, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, बस इतना कहा। और कंस कहता है गजब हो गया, मैंने इतनी हत्याएं कर दी, इतना पाप कर दिया। वसुदेव और देवकी को प्रणाम करता है, दोनों को बंधन मुक्त कर देता है। पूरी सच्चिदानंद भगवान जय।